एंड वेलकम टू एनालिसिस लॉ। और इस स्लाइड में हम देखेंगे पैरोल एंड फर्लो के बीच में डिफरेंस समझने से पहले सिमिलैरिटीज़ देख लें हम दोनों के बीच में कि अगेन यहाँ पर भी वही सिमिलैरिटीज़ हैं कि एक कन्विक्टेड पर्सन होना चाहिए जिसका कि टेम्पररी रिलीज़ किया जा रहा है। तो फिर डिफरेंसेस क्या हैं? तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही आता है पैरोल के केस में कि जहाँ पे एक कन्विक्टेड पर्सन कोई सज़ा भुगत रहा था और उस केस में उसने कोई स्पेसिफाइड पार्ट उस सेंटेंस का अगर वो सर्व कर चुका है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड का मतलब कोई क्वांटम नहीं है कि कितना किया हो, स्पेसिफाइड टर्म उसने अगर भुगत चुका है वो जेल में, तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस के बेसिस पे उसको उस सज़ा के ख़त्म होने से पहले टेम्परेरीली रिलीज़ किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजंस एंड दिस इज़ अ कंडीशनल रिलीज़, जहाँ पे उसने सज़ा काटने के दौरान अपना गुड बिहेवियर दिखाया है जेल में। ऑन द अदर हैंड फर्लो के केस में उस व्यक्ति ने कम से कम आधा पार्ट सर्व किया हो जो सेंटेंस उसको अवॉर्ड की गई थी। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज टर्म ऑफ सेंटेंस। नाउ टर्म ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि पैरोल के केस में एज़ कम्पेयर टू फर्लो का जो केस है वहाँ पे उसको सेंटेंस बहुत लंबी नहीं दी गई थी, सज़ा बहुत लंबी नहीं दी गई थी और वहाँ पे उसको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है स्पेसिफिक रीजन की बेसिस पे एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ कंडीशनल रिलीज। लेकिन फर्लो के केस में क्या है? फर्लो के केस में वो ऐसा हो सकता है कि उसको लॉन्ग टर्म सेंटेंस यानी कि सपोज करो 15 साल या 20 साल या उससे भी ज़्यादा उसको ऐसी टर्म है। तो ये इसका मकसद यही है कि जब किसी व्यक्ति ने इतना लंबा टाइम जेल में काटा है, प्रिजन में काटा है, तो हम नहीं चाहते कि वो सारी ज़िंदगी उसी में ही पड़ा रहे और एक मोनोटनी क्रिएट हो जाए। तो उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए और उस व्यक्ति को अपने समाज से मिलने के लिए, मिक्सअप होने के लिए जो एक चांस दिया जाता है, फर्लो उसी एम के साथ बनाया गया है ऐसा प्रोविज़न। ऑन दी अदर हैंड अगर हम राइट की बात करें पैरोल के केस में, तो पैरोल अगेन कंडीशनल, क्योंकि मैंने बताया आपको कंडीशनल रिलीज़ है, तो गुड बिहेवियर के बेसिस पे ही किसी को पैरोल पे रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये एज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज है, ना कि एज अ मैटर ऑफ राइट है फॉर दैट प्रिजनर और फॉर दैट कन्विक्टेड पर्सन। बट अगर हम फर्लो की बात करें तो ये प्रिजनर का राइट बन जाता है क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म सेंटेंस को भुगत रहा है। ऑल्दो दैट राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अगर हम सोशल इंटरेस्ट को देखें तो सोशल इंटरेस्ट दैट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। जो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है क्या टाइम इंक्लूड किया जाएगा जो जब उस व्यक्ति को रिलीज़ किया गया था। तो पैरोल में जैसे हमने देखा था कि वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन फर्लो के केस में वो टाइम भी जो सेंटेंस का उसका ओवरऑल टाइम है उसमें फर्लो के टाइम पर उसको जो रिलीज़ किया गया है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि क्या पैरोल के केस में स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि किस रीज़न से उसको रिलीज़ किया जा रहा है। तो उसका आंसर है येस, पैरोल के केस में तो रीज़न स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन फर्लो के केस में उस रीज़न की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफाई करने की, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये एक पीरियोडिकल रिलीज़ है और जो कि एक मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो पर्पस जैसे कि मैंने आपको पहले कवर करवा दिया है, क्या पैरोल को किसी तरीके से डिनाई भी किया जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे यही है कि अगर वो व्यक्ति कन्विक्टेड पर्सन कोई रीज़न स्पेसिफाई नहीं करता है, कोई सफिशेंट कॉज नहीं बता पाता है, या सफिशेंटली पैरोल बोर्ड को या जो अथॉरिटी उसको ग्रांट कर रही है पैरोल, अगर उसको सफिशेंट तरीके से ये नहीं बता पाता कि उसे रिलीज़ क्यों होना चाहिए, तो उसको डिनाई भी किया जा सकता है पैरोल पर रिलीज़ करना। लेकिन फर्लो के केस में कोई स्पेसिफिक रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे भी रिलीज़ किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी। देन आते हैं कि कितनी बार किसी को पैरोल पर या फर्लो पे रिलीज़ किया जा सकता है। तो उसका आंसर है कि पैरोल पे तो उसको कई बार रिलीज़ किया जा सकता है, जितनी बार अगर वो बताता है कोई स्पेसिफिक रीज़न है, कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, तो उन केसेस में उसको रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन फर्लो के केस में सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही उस व्यक्ति को रिलीज़ किया जा सकता है।
आते हैं अथॉरिटीज़ के ऊपर कि कौन ग्रांट कर सकता है। तो फर्लो के केस में इन लोगों की रिकमेंडेशंस यानी कि डीएम की रिकमेंडेशन या डिविजनल कमिश्नर की रिकमेंडेशन या एसपी की रिकमेंडेशन पर ही उसको रिलीज़ किया जा सकता है। वाइल फर्लो के केस में उस व्यक्ति को डीआईजी की रिकमेंडेशन पर रिलीज़ किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।